यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की सहायता से लोकल मिलिटेंट्स की एक लिस्ट तैयार की है जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके से संचालित हो रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित करने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज की कुर्की और बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के अलावा उनके खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सहित विभिन्न एक्ट्स के तहत उपलब्ध अन्य लीगल एक्शन शुरू किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि 1 जनवरी को राजौरी जिले में डांगरी हमला भी पाकिस्तान और पीओजेके में बैठे लोकल मिलिटेंट्स की करतूत हो सकती है, खासकर टारगेट का सिलेक्शन करने में, क्योंकि वे अल्पसंख्यक बहुल गांव से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हालांकि ये स्थापित हो चुका है कि हत्याओं को विदेशी आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले में सबसे ज्यादा 118 आतंकवादी पाकिस्तान और पीओजेके से एक्टिव हैं और उनमें से 10 लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर के पद पर हैं। उनमें से यूनियन होम मिनिस्ट्री ने पहले ही 2 को अलग अलग इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इरशाद अहमद अट्टू उर्फ इद्रीस वल्द गुलाम मोहम्मद अट्टू निवासी दोमेल उद्यानपुर और मोहम्मद अमीन उर्फ खुबैब उर्फ हारून वल्द दाऊद भट्ट निवासी नंदना फागसू शामिल हैं। अब्दुल रशीद उर्फ जहांगीर वल्द अरसुल्ला खांडे निवासी खानपुर फगसू जल्द ही इसी कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ डोजियर तैयार है। पाकिस्तान और पीओजेके में एक्टिव डोडा के 7 अन्य आतंकवादी कमांडरों को भी इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किए जाने की संभावना है, जिनमें अब्दुल हुसैन उर्फ ताहिर बिलाल वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट निवासी साजन बागवा, मोहम्मद हुसैन खतीब वल्द अब्दुल हुसैन खतीब निवासी मस्जिद मोहल्ला भद्रवा, खालिद हुसैन उर्फ सैफुल्ला वल्द अब्दुल कादूस निवासी हमदानपुर, मजीद हुसैन उर्फ अबू जाहिद मुजाहिद वल्द मंगोई भट्ट निवासी मनोई गंदो, मोहम्मद शफी उर्फ नदीम वल्द गुलाम मोहम्मद निवासी त्रेंकल कहारा, नसीर अहमद उर्फ बबलू वल्द गुलाम हुसैन ठाकुर निवासी खाई मोहल्ला भद्रवा, नजीर अहमद गुर्जर उर्फ अबू मंजीर वल्द लालदीन गुर्जर निवासी भागला भरत, शबीर अहमद नईक उर्फ शेरा वल्द गुलाम मोहम्मद नईक निवासी दंदल कास्तीगढ़, अता मोहम्मद वल्द गुलाम नबी निवासी तंता कहारा, जाकिर हुसैन वल्द अब्दुल रशीद निवासी द्रेना भल्ला भद्रवा का और अब्दुल रशीद उर्फ जहांगीर वल्द अरसुल्ला खांडे निवासी खानपुरा फगसू शामिल है। सूत्रों के मुताबिक बाकी 7 एक्टिव आतंकवादियों को भी इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया जाएगा और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ डोजियर तैयार करने में लगा हुआ है, जिसमें इनके इशारे पर यहां आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी गई आतंकवादी वारदातें भी शामिल हैं। इन आतंकवादियों की भूमिका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ स्थापित की गई है। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन आतंकवादियों के बारे में सभी डिटेल्स एकत्र किए हैं, जिसमें वह पाकिस्तान और पीओजेके में रह रहे थे। जिन आतंकवादियों को उन्होंने अब तक ट्रेंड किया है, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और ड्रोन और अन्य माध्यमों से हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक भेजने और स्थानीय लोगों को लुभाने में उनकी भूमिका शामिल है, जिससे युवा अपने रिश्तेदारों सहित आतंकवाद में शामिल हो गए। हालांकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा दिखाई गई सतर्कता और सक्रियता और उनके द्वारा की गई पूर्वव्यापी कार्रवाई के कारण डोडा जिले से पिछले साल कोई बड़ी आतंकवादी घटना की सूचना नहीं मिली है। इसी तरह कभी आतंकवाद प्रभावित किश्तवाड़ जिले के 36 युवाओं की पहचान पाकिस्तान और पीओजेके में एक्टिव आतंकवादी के रूप में की गई है, जिनमें से कुछ एक्टिव हैं और स्थानीय युवाओं को मोबाइल फोन, इंटरनेट कॉल और कम्युनिकेशन के अन्य तरीकों से हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि उन्हें बहुत कम कामयाबी मिली है, क्योंकि स्थानीय युवा अब आतंकवाद का सहारा नहीं ले रहे थे। मोहम्मद रफीक निवासी नर गुरसई और शमशीर हुसैन निवासी गोंथल पुंछ को भी जल्द ही इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया जाना तय है, क्योंकि वे सीधे जम्मू और कश्मीर गजनबी फोर्स यानी JKGF से जुड़े थे, जिसे हाल ही में यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। ये दोनों पाकिस्तान से काम कर रहे हैं और पहले स्थानीय युवाओं को पुंछ और राजौरी के जुड़वा सीमावर्ती जिलों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी IED और ग्रेनेड लगाने सहित आतंकवादी गतिविधियों में ले जाने में सहायक थे। राजौरी और पुंछ जिलों के 14 युवा भी पाकिस्तान से काम कर रहे हैं और पुलिस उनमें से कुछ के इस साल 1 जनवरी को राजौरी जिले में डांगरी हमले के पीछे होने की संभावना से इनकार नहीं कर रही है, जिसमें 2 नाबालिगों सहित अल्पसंख्यकों के 7 नागरिक मारे गए थे, 1 दर्जन अन्य घायल हो गए थे। हालांकि ये लगभग पुष्टि हो चुकी है कि इन हत्याओं को 2 विदेशी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। सूत्रों ने कहा कि ये देखा जाना बाकी है कि उन्होंने हमले के लिए किस तरह का चयन किया, जैसे अल्पसंख्यक बहुल गांव, वहां पहुंचने और नरसंहार आदि के बाद बचने के लिए अपनाया गया रास्ता। हालांकि ये लगभग पुष्टि हो चुकी है कि हत्याओं को 2 विदेशी आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। सूत्रों ने कहा तथ्य ये है कि हत्यारों
को सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्ट्री ने पुलिस से पाकिस्तान और पीओजेके से संचालित होने वाले आतंकवादियों के खिलाफ डोजियर तैयार करने को कहा है ताकि उन्हें इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित किया जा सके, ताकि उनकी मूव एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जब्त किया जा सके और उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सके जिनका इस्तेमाल संभवतः लेन देन में किया गया। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई बहुत जल्द होने की उम्मीद है क्योंकि इससे आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।